किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम खाना नंबर 4 बुध, जहाँ की बुध राजयोग है। कहते हैं कि बुध खाना नंबर 2 में पिता पर मंदा, पिता पर बुरा, और खाना नंबर 4 में माता पर मंदा। ऐसे व्यक्ति को जो उसको धन राजयोग कहा गया है, बहुत धनवान बनाता है। बुध 4 वाला व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन उसका दिल कमजोर होता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। उसको हर बात से, जब उसको डिप्रेशन होता है, वो डरता रहता है। और खाना नंबर 4 वाले बुध को लाल किताब वाले ज्योतिषियों से संपर्क करते रहना चाहिए, कहीं चूक ना हो जाए उससे। डरना नहीं। मैं आपको एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा कि उसके घर में पीतल की गंगा सागर, उसमें गंगा जल डालकर घर के धर्म स्थान में रख दिया जाए, घर के मंदिर में। अगर घर में मंदिर नहीं है तो उसे कहीं अच्छी साफ जगह में रख लिया जाए। फिर उसका जो दिल का कमजोर है, जो डिप्रेशन है, उससे बचाव होगा। नहीं तो खाना नंबर 4 वाला व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तभी तो कहा गया है, अगर घर में तोता पाल लिया जाए तो माता की हानि हो जाएगी। कभी भी खाना नंबर 4 वाले बुध को घर में तोता नहीं पालना चाहिए। हरे रंग से परहेज रखना चाहिए। हरे रंगों के नगों से, रत्नों से बच के रहना चाहिए। हरा रंग उसके जीवन में, उसकी माता पर और उसके धन पर बहुत ही बुरा असर देगा। क्योंकि बुध, लाल किताब कहती है कि बुध कुंडली के अंदर जो बाकी 8 ग्रह हैं उनको अपने दायरे में बांध लेता है। कहा गया, बुध को चमगादड़ भी कहा गया है कि उल्टा लटका हुआ। कुछ घरों में कहा गया है कि उल्टे पांव चमगादड़ लटका, जहां हम लटके वहां तुम लटके। इस तरह से कुछ घरों में है। लेकिन खाना नंबर 4 का बुध आदमी का दिल कमजोर कर देता है। धनवान के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। और इसी तरह से खाना नंबर 5 का बुध ब्रह्म वाक्य कहा गया है, जो ब्रह्म वाक है। और खाना नंबर 5 का बुध जिसकी कुंडली में होगा, अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द सच होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि बुध 5 वाले को बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए। उसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे किसी की भलाई के लिए, क्योंकि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा हो जाएगा। उसको विधाता ने, उसको भगवान ने ये वाणी दी है कि तेरे मुख से निकला हुआ शब्द पूर्ण सत्य होगा, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। और इसी तरह से धन के लिए थोड़ा कम होता है। धन के प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा सरल और अचूक उपाय है कि तांबे का पैसा, सुराख वाला, जो पहले जमाने में चला करता था, अंग्रेजों के ज़माने में, कि तांबे का पैसा सुराख वाला, उसे सफ़ेद धागे में या खाकी रंग के धागे में अपने गले में पहन लेना चाहिए। फिर उसके धन का दरिया चल पड़ेगा, उससे कारोबार चलेगा, उससे हर तरह से उसको बुध की खराबी से दूरी होकर बल्कि नेक होगा। उसका सूरज भी अच्छा हो जाएगा, उसका बृहस्पति का फल भी अच्छा हो जाएगा। खाना नंबर 5 में बुध अगर तांबे का पैसा सुराख वाला गले में डाल लिया जाए, सफ़ेद रंग या खाकी रंग के धागे में, तो फिर नेक हो जाएगा। इसी तरह से खाना नंबर 6 जो कि बुध के उच्च का है, यहाँ पर बुध उच्च का कहलाया जाता है। बुध के साथ कोई और भी ग्रह हो, उसका भी फल नेक हो जाएगा। और इसी तरह से बुध खाना नंबर 6 में हो, सबसे पहले हमें ढूंढ लेना चाहिए
लाल किताब के जानकार हैं उसको ढूंढ लेंगे। उसका चंद्र कैसा है, उसका शुक्र कैसा है, उसके शुक्र को नेक करने के लिए अलग उपाय हैं, उसके चंद्र को नेक करने के लिए अलग उपाय हैं। और बुध खाना नंबर 6 में बहुत अच्छा है। लेकिन 8वें घर में कहीं मंगल हो तो बुध खराब हो जाएगा। अगर 8वें घर में कहीं शनि हो तो भी बुध खराब हो जाएगा। अगर 8वें घर में कहीं राहु हो तो भी बुध खराब हो जाएगा। बाकी और ग्रहों की ग्रामर के हिसाब से लाल किताब ग्रामर के बिना नहीं चलती। लाल किताब में ग्रह जो लिखे गए हैं इसको बहुत पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हो, किसी जानकार व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हो, तो आपको लाल किताब का बहुत अच्छा भेद मालूम हो जाएगा। हम लगातार 10 साल से लाल किताब की पढ़ाई करवा रहे हैं, लाल किताब सिखा रहे हैं। और जो भी इच्छुक सीखने के हों, जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, चाहे वो प्रोफेशनल करना चाहें, चाहे वो शौक़ से करना चाहें, तो वो हमारे जो नीचे फ्लैश पे नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप भी लाल किताब सीख सकते हो। हम जो कार्यक्रम जो दे रहे हैं, हम आपको सिखा भी रहे हैं, साथ साथ में आपको उपाय बता रहे हैं, ताकि घर बैठे आपका लाभ हो सके। आप अपने उपायों से अपने परिवार को और अपने परिवार के और सदस्यों के उपाय करके लाभ ले सकते हैं। इतना न कहता हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।